सोचिए, जिस उम्र में बच्चों के हाथों में किताबें और कॉपियां होनी चाहिए, उसी उम्र में वे सड़क पर खड़े होकर अपनी पढ़ाई के लिए आवाज उठा रहे थे। लखनऊ में 17 अगस्त को कुछ ऐसा ही देखने को मिला। सैकड़ों स्कूली छात्राएं सड़क पर उतर आई। हाथों में पोस्टर थे, नाराजगी थी और सबसे बड़ा सवाल था, जब पढ़ाने वाले शिक्षक ही नहीं होंगे तो हमारा भविष्य कैसा बनेगा। मामला जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय से जुड़ा है, जहां छात्राओं ने शिक्षकों की कमी और पढ़ाई में आ रही परेशानियों को लेकर प्रदर्शन किया। अब रिपोर्ट्स के अनुसार प्रदर्शन के दौरान सड़क पर यातायात भी प्रभावित हुआ और प्रशासन के अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर छात्राओं से बातचीत करनी पड़ी। लेकिन यह सिर्फ एक स्कूल की कहानी नहीं, इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या जेन अल्फा अब अपनी समस्याओं को लेकर खुद आवाज उठाने लगी है? जेन अल्फा आखिर है कौन? जेन अल्फा यानी आज की वो नई पीढ़ी जो बचपन से ही इंटरनेट, स्मार्टफोन और डिजिटल दुनिया के बीच बड़ी हो रही। लेकिन लखनऊ की इन छात्राओं ने ये दिखाया कि डिजिटल दुनिया में रहने वाली ये पीढ़ी अपनी असली जिंदगी की समस्याओं पर भी सवाल पूछ सकती है। उनका सवाल किसी राजनीतिक नारे से ज्यादा सीधा था, हमें अच्छी पढ़ाई चाहिए। रिपोर्ट्स के अनुसार स्कूल में शिक्षकों की कमी के कारण पढ़ाई प्रभावित होने की शिकायत सामने आई थी। खासकर विज्ञान की पढ़ाई को लेकर छात्रों की चिंता बताई गई और जब कई बार शिकायत के बाद भी समस्या पूरी तरह दूर नहीं हुई तो छात्र सड़क पर आ गए। 17 अगस्त को प्रदर्शन के दौरान मौसम भी खराब था। बारिश के बावजूद छात्राएं अपनी मांगों को लेकर बाहर रही। रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 200 से अधिक छात्राओं के प्रदर्शन की बात सामने आई और प्रदर्शन के कारण सड़क पर यातायात काफी देर तक प्रभावित हुआ। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। कुछ छात्राएं वापस चली गई, जबकि कुछ छात्राएं अपनी बात रखने के लिए वहीं मौजूद रही। बाद में अधिकारियों ने छात्राओं की शिकायत सुनी और उन्हें स्कूल वापस ले जाया गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह उस स्कूल की छात्रों का पहला प्रदर्शन नहीं था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे कुछ दिन पहले लड़कों के कैंपस के छात्र भी शिक्षकों की कमी और दूसरी समस्याओं को लेकर प्रदर्शन कर चुके थे। यानी सवाल सिर्फ एक दिन का नहीं था। छात्रों का कहना था कि अगर शिक्षक पर्याप्त संख्या में नहीं होंगे तो उनकी पढ़ाई कैसे पूरी होगी। और ये सवाल खास तौर पर उन छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है जो बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। जेन अल्फा के इस प्रदर्शन का सबसे बड़ा संदेश क्या है? इस पूरी घटना को सिर्फ बच्चों का प्रदर्शन कहकर खत्म कर देना शायद सही नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत साधारण लेकिन महत्वपूर्ण बात है। बच्चे अपनी पढ़ाई को लेकर गंभीर हैं। उन्हें पता है कि समय निकल जाने के बाद पढ़ाई का नुकसान आसानी से पूरा नहीं होता। एक शिक्षक की कमी सिर्फ एक खाली कुर्सी नहीं होती, वो किसी छात्र के छूटते हुए अध्याय, कमजोरी होती तैयारी और भविष्य की चिंता में बदल सकती है। प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ प्रदर्शन खत्म करवाना नहीं, असली चुनौती है जिन समस्याओं को लेकर बच्चे सड़क पर आए उनका समाधान करना। क्योंकि अगर बच्चों को दोबारा वही समस्या दिखाई देती तो सवाल फिर उठे और शायद इस बार आवाज और बड़ी हो। यह सिर्फ जेन अल्फा की कहानी नहीं, आज की ये घटना हमें एक बात जरूर सोचने पर मजबूर करती है। हम अक्सर बच्चों से कहते हैं पढ़ाई करो, लेकिन बच्चों का सवाल है अगर पढ़ने के लिए जरूरी सुविधाएं ही नहीं मिलेगी तो हम पढ़ें कैसे? यही सवाल लखनऊ की सड़कों से उठकर अब सोशल मीडिया और देश की चर्चा तक पहुंच चुका है। जेन के बाद अब जेन अल्फा का नाम भी विरोध प्रदर्शनों के संदर्भ में चर्चा में आने लगा।
लेकिन इस पूरी कहानी को किसी राजनीतिक रंग में देखने से पहले जरूरी है कि बच्चों की मूल मांग को समझा जाए। उन्हें बेहतर शिक्षा चाहिए। लखनऊ की सड़कों पर खड़े हुए बच्चे शायद किसी बड़े राजनीतिक आंदोलन की योजना लेकर नहीं निकले थे। वे बस अपनी पढ़ाई के लिए आवाज उठा रहे थे, लेकिन उनकी आवाज ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया। जिस देश में बच्चे भविष्य होते हैं, क्या उनके वर्तमान की समस्याओं को समय रहते सुना जा रहा है? क्या आज सवाल लखनऊ के एक स्कूल का है, कल ये सवाल किसी और स्कूल से उठ सकता है, और शायद यही इस पूरे घटनाक्रम की सबसे बड़ी सीख है। बच्चों की आवाज को तब सुनना सबसे जरूरी है जब वे सड़क पर आने से पहले अपनी कक्षा में ही सुनी जा सके। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या छात्रों की शिकायतों का समाधान स्कूल स्तर पर ही हो जाना चाहिए था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।